वो एक छोटा सा गांव था जहां वसंता नाम की सास और नीरजा नाम की उसकी बहू रहा करती थी। सास अपनी बहू को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और उसे हमेशा डांटती रहती थी। एक दिन नीरजा के पति रमेश ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं खेत जाकर आता हूँ अभी। अरे, अपनी पत्नी को भी लेकर जाओ ना साथ में, उसे छोड़कर जाने की क्या जरूरत है? माँ, वो खेत में काम नहीं कर पाएगी, अगर तुम्हें आना है तो आ जाओ। पत्नी के आने के बाद वो मीठी हो गई और मैं कड़वी। ये क्या कह रही हो माँ? तो फिर और क्या कहूँ बेटा, किसी भी काम को सोचेंगे कि नहीं हो पाएगा तो कैसे होगा। अपना मुंह चुप रखो और उसे लेकर जाओ खेत पर। इस तरह उसने बहुत गंभीरता से कहा। रमेश अपनी बीवी को खेत पर ले गया। खेत का काम करते हुए नीरजा ने कहा, सुनो, ये खेत का काम मुझे बहुत कठिन लग रहा है, पहले कभी किया नहीं ना। मुझे तुम्हें यहाँ अपनी माँ के कहने पर लाना पड़ा। अगर तुम्हें मुश्किल लग रहा है तो घर चली जाओ। नहीं नहीं, अगर मैं घर जाऊंगी भी तो सासू माँ मुझे वापस यहाँ भेज देंगी। ऐसा कहकर उसे जिस तरह आता था वो करती रही। कुछ दिन बीत गए। वो रमेश के साथ हर रोज खेत पर जाने लगी। एक दिन वसंता ने अपने बेटे रमेश से कहा, रमेश, मुझे एक अच्छा ख्याल आया है। हर कोई खेती में काम करके खूब कमा रहा है। हमारे पास भी 3 एकड़ की जमीन पड़ी है जिसे हम पट्टे पर दे देते हैं। मैं इस बार अपनी बहू के साथ उस पर खेती करूंगी। कर सकते हो, अगर वो भी तैयार हो। उससे जबरदस्ती नहीं करना। तुम्हारी पत्नी की ही इच्छा है। इस तरह उसने झूठ कह दिया। रमेश ने कहा, ठीक है। अगले दिन सास अपनी बहू को लेकर खेत पर गई और वहां उसने उससे सारे मुश्किल काम करवाए और खुद खड़ी होकर बस देखती रही। अरे बहू, चलो अब बीजों को बो दो खेत में और अच्छी तरह जुताई करो। ये कहते हुए उसने उसे सूखी मछलियां दी, जिन्हें देखकर बहू को बड़ा आश्चर्य हुआ। सासू माँ, आप मुझे बीजों की बजाय ये सूखी मछलियाँ दे रही हैं। क्या आपने सोचा समझा नहीं? अब जो मैं तुझसे कहूँगी ना बहू, उसे सुनकर तेरी समझ तो बिल्कुल ही चली जाएगी। बहू हैरान होकर अपनी सास की तरफ देखने लगी। तुम्हें इन सूखी मछलियों को बीजों की तरह खेत में बोना है और जुताई करनी है। मैं इन सूखी मछलियों से खेती कैसे करूँगी? हाँ, अगर तुमने खेती नहीं की तो मैं तुम्हें दिन में तारे दिखा दूंगी। तुम इस घर में भी ढंग से नहीं रह सकोगी और रमेश को बताया तो पागल बनाकर अस्पताल भेज दूंगी। इस तरह उसने नीरजा को डराया और वहां से चली गई। नीरजा रोने लगी और सोचने लगी, हे भगवान, क्या ये ठीक है? देखिए मेरी सासू माँ मुझे किस तरह डरा रही है और मैं कुछ नहीं कर सकती। इस तरह सोचते हुए वो बहुत जोर जोर से रोती रही। तब उस रास्ते से जा रहे एक स्वामी जी ने उसका रोना सुना और सोचने लगे, ये किसके रोने की आवाज है? ये सोचते हुए उन्होंने इधर उधर देखा। तब उन्हें नीरजा दिखी और वो उसके पास गए। बेटी, तुम क्यों रो रही हो? क्या समस्या है तुम्हारी? मुझे बताओ। तब नीरजा ने रोते हुए उन्हें बताया कि क्या हुआ। तुम यहाँ कल अपनी सास को लेकर आओ। छोटे छोटे गड्ढे खोदकर उसे दिखाओ। मछलियाँ अपने आप आ जाएंगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। इस तरह उन्होंने नीरजा को एक वरदान दिया और वहां से चले गए। तब नीरजा भी थोड़ी देर बाद वहां से घर वापस चली गई। अगले दिन सुबह नीरजा ने अपनी सास से कहा, सासू माँ, मछली की फसल बहुत अच्छी हुई है, क्या आप वहाँ आकर देखेंगी? ये क्या है? इस तरह से कैसे बात कर रही है? शायद सच में पागल हो गई है। सासू माँ, क्या हुआ? आप बिना कुछ कहे इस तरह चुपचाप क्यों खड़ी हैं? चलिए ना खेत पर, आइए ना मेरे साथ। ये सुनकर सास हैरानी में उसके साथ खेत पर गई।
वहां जाकर हैरानी के साथ साथ उसकी उत्सुकता भी बढ़ गई कि क्या सच में मछलियों की खेती हुई है। खेत पर जाने के बाद नीरजा ने छोटा सा गड्ढा खोदकर दिखाया। वहां से मछलियां बाहर निकल आईं। उन्हें देखकर सासू माँ ने हैरान होकर कहा, सांप, 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 कोई बचाओ, ये सांप मुझे डस लेंगे, कोई बचाओ। जहाँ नीरजा को वो मछलियाँ दिखाई दे रही थीं, सास को सांप नजर आ रहे थे। सासू माँ, आपको सांप दिखाई दे रही है? सांप नहीं, मछलियाँ हैं। आपने मुझे जो बीज दिए थे उससे मछली की फसल उगाई है। मैं इनकी करी बनाकर आपको खिलाऊंगी। सास ने एक बार फिर उन्हें गौर से देखा, लेकिन वो उसे तब भी सांप ही नजर आए। लेकिन बहू को वो मछलियां ही नजर आ रही थी। सास सांपों को देखकर बहुत डर गई और बोली, नहीं नहीं, कोई करी वरी मत बनाना मेरे लिए, बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस तरह बेहद घबराकर वो वहां से भाग गई। उस दिन के बाद से वो सास अपनी बहू से बेहद डरने लगी और उससे दूर ही रहती। उसने खुद घर के काम करने भी शुरू कर दिए। नीरजा ने मन ही मन स्वामी जी को अपनी सास में बदलाव लाने के लिए धन्यवाद दिया। उसके बाद से वो अपने सास के साथ मिलजुल कर रहने लगी। नीलिमा की शादी शेखर नाम के व्यक्ति से हुई थी। जब से नीलिमा ने ससुराल में कदम रखा था, उसके लिए मुश्किलें शुरू हो गई थी। एक दिन उसकी सास ने उससे कहा, बहू, महारानी जी कहाँ हो? तुमने नाश्ते का सामान इतना खराब बनाया है, अचार में सही नमक और काली मिर्च तक नहीं। क्या कोई इसे खाएगा? कुत्ते भी नहीं खाएंगे। ये कहते हुए वो गुस्से में वहां से चली गई। नीलिमा को उसके कहे शब्दों से बहुत दुख हुआ। इस तरह उसने हमेशा नीलिमा को किसी न किसी बात पर डांटा। एक दिन नीलिमा के ससुर ने उससे कहा, नीलिमा, मैं तुम्हारी सास के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरी बात सुनो और तुम और तुम्हारा पति अलग घर लेकर रहने लगो, नहीं तो वो तुम्हें इसी तरह से सताती रहेगी और तुम हमेशा दुखी रहोगी। लेकिन पापा जी, अगर हम ऐसा करेंगे तो कोई क्या सोचेगा? अगर तुम सबके बारे में सोचती रहोगी तो तुम्हारा जीवन अंधकार से भर जाएगा। समझो कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ। उसने ऐसे कहा और वहां से चला गया। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, सास की यातना बढ़ती ही जा रही थी। वो हमेशा नीलिमा को डांटती और अब पीटने भी लगी थी। एक दिन उसने नीलिमा से कहा, अरे, सभी काम ऐसे के ऐसे पड़े हैं, क्या तुम्हारे लिए रोज की पिटाई काफी नहीं हो रही मुस्तैदी से काम करने के लिए? जब वो नीलिमा को डांट रही थी, नीलिमा के पति ने सुन लिया। उसे देखकर, कुछ नहीं मेरे प्यारे बेटे, मैं उसे सिर्फ घर का काम करने का तरीका बता रही थी और उसे बता रही थी कि सबके साथ मिलकर कैसे रहना है। माँ, मैंने सुना कि आपने क्या कहा। पिताजी मुझे इतने दिनों से बता रहे हैं, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि आप बदल जाएंगी, हम अलग नहीं हुए। लेकिन आज मैं समझ गया, आप में जरा भी मानवता नहीं बची है। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे माँ, हम चले जाएंगे घर छोड़कर। इस बीच नीलिमा का ससुर भी वहां आ गया और उसने अपने बेटे की सारी बात सुन ली। बहुत अच्छा, कम से कम आज तुमने अपनी माँ से दो टूक बात कही। इतने दिनों में क्या तुमने एक बार भी नीलिमा को प्यार से बुलाया है? एक नौकरानी की तरह तुमने उससे इस घर का सारा काम करवाया, जरा भी आराम नहीं दिया। जब तुम बहू के रूप में इस घर में आई थी तो मेरी माँ को भी इसी तरह का व्यवहार करना चाहिए था। तब आता तुम्हें समझ में। क्या तुम अपनी आवाज क्यों उठा रहे हो? अगर तुम ज्यादा बात करोगी ना तो आज मैं हाथ भी उठाऊंगा। बेटा, जाओ यहाँ से और अपनी पत्नी के साथ अलग से सुकून से रहो। जब तुम्हारी मम्मी को घर का सारा काम करना पड़ेगा ना, तो उसे अपनी बहू की भलाई का अंदाजा हो जाएगा।
तुम जाओ यहाँ से। नीलिमा, जाओ बेटिया। इस तरह उसने उन्हें विदा कर दिया। दोनों वहां से अपने नए घर चले गए। उस दिन से घर के सारे काम की जिम्मेदारी सास के ऊपर आ गई। हे भगवान, मैं इस उम्र में ये सभी काम कैसे कर सकती हूँ। जब मेरी बहू यहाँ थी, मैंने उसे सताया, डांटा, पीटा और बहुत यातना दी। अब मुझे पता चल रहा है, लेकिन मैं उसे अब वापस आने के लिए कैसे कह सकती हूँ। ये मैंने क्या किया, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। अरे अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तुम्हें अपने कर्मों को भुगतना होगा। अब रोती रहो। उसने ऐसे कहा। दूसरी तरफ नीलिमा अपनी सास की प्रताड़ना से मुक्त हो गई थी और अब अपने पति के साथ खुशी से रह रही थी।